द प्रोसेस, आदमी कैसे दलेर बनता है। पहले इतनी एंग्जाइटी आएगी कि कोई गोली काम नहीं करेगी, फिर वो फियर जो है थोड़ा थोड़ा उसके साथ शेर के साथ जीने की आदत डालेगा उस बला के साथ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस बला को खाना शुरू करेगा और वो मॉन्स्टर जो डर की हालत में था वो बॉडी का पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। यू गेट यूज टू ईटिंग द मॉन्स्टर। और फिर आप, वो आपका जुमला याद आ गया, बलाएं खाने वास्ते, और फिर आप अपनी जिंदगी में जहर और अमृत, जहर और मिठास के साथ जीने की आदी बनना शुरू हो जाएगी। आप एक बच्चे से एक और आदमी और एक जर्रे से पहाड़, फूल से कली और से खास खाक से खास और एक जंगल का शेर बनना शुरू होते हैं। कुत्तों के नाचने से शेर अपनी ग्राउंड नहीं छोड़ता सरकार। लेट देम डांस, दैट्स व्हाट दे डू, दे डांस एंड दे बार्क, एंड दैट्स व्हाट गॉड क्रिएटेड देम फॉर। A lion is not created to bark. A lion roars on his timings at the perfect opportunity. शेर धाड़ता है, मगर वो कुत्तों के भौंकने का प्रेशर और स्ट्रेस और सारी नैरेटिव बिल्डिंग जंगल में बन रही होती है कि सब भौंक रहे हैं भाई, तो मर ही गया होगा शेर। वो एक धाड़ता है और बड़ी एक्यूरेट धाड़ होती है उसकी, टू साइलेंट द एंटायर टेरेन। मगर डर है, खौफ है, पता है भाई 100 कुत्ते आ गए हमारे, एक शेर 100 कुत्तों से नहीं लड़ सकता, एक शेर शायद 10 कुत्तों से भी नहीं लड़ सकता, 10 लगड़ बगड़ से भी नहीं लड़ सकता। शेर सिर्फ अपने इमेज से लड़ता है पब्लिक के सामने, भौंकने चाहे 100 भी आ जाए, ही जस्ट हैज टू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग अ लायन। तो शेर बनना एक फन है पूरा। शेर का मतलब ताकत नहीं है, शेर का मतलब साइज नहीं है, स्पीड नहीं है। शेर का मतलब स्पीड नहीं है, शेर का मतलब ब्रेन्स नहीं है, शेर का मतलब शेर है बस, दैट्स इट। वो बनने के अंदर ना वो प्रोसेस है एब्जॉर्ब करने। शेर एब्जॉर्प्शन का नाम है कि शेर प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रेस एब्जॉर्ब करता है, कॉम्पोजिशन रखता है अपनी, वो कॉम्पोजिशन उसके बाल निकालती है, एक हैबत क्रिएट करती है, एक 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 और एक एम्बियंस क्रिएट करता है, एक कैरेक्टर रखता है, एक चाल रखता है अपनी। इन द थिक इन द थिन उसने ये रखना है कि मुझे कोई ना कोई देख रहा हो, एंड दैट इज ऑटोमेटिक। वो हाथी की, लोमड़ी की, चीते की, जैगवार की और वो जंगल के मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों की कन्वीनियंसेस और कंफर्ट जोन नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी औकात ही यही थी। जिराफ लंबा है, वो लंबा ही रहना चाहता है, वो फैलना नहीं चाहता, तो उसने फैला होगा कंफर्ट, फैलने का इनकम्फर्ट इनकन्वीनियंस लिया नहीं। हाथी बड़ा है ठीक है, मगर उसने फहम व फरासत की आग से गुजरना ही नहीं है। लोमड़ी तेज है मगर दिलेरी दिखाने की डोमेन में नहीं आना चाहती कभी भी। चीता तेज है, बहुत तेज है, मगर स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट और पैक हंटर्स को हैंडल करने का स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। कुत्ते पैक हंटर्स हैं, वो पैक हंटर्स हैं, मगर सिस्टम के अंदर जहाँ पे दूसरे किस्म के ब्रेन्स दिखाने या उसका स्ट्रेस लेना या किसी और की वो नहीं लेंगे। वुल्फ अपने कैरेक्टर से नहीं हंट करता, वुल्फ अपने बैक एबिलिटी से हंट करता है। शेर हंट करता है अपने नाम पर, अपने कैरेक्टर, उसके लिए एक आग है उसकी दुश्मनियां ही उसकी दलील है उसके हक होने पर। एवरीबडी हैज इशू विद द लायन बट दे वांट अ लायन इन द कोर्टयार्ड। इसके लिए वो ग्रेटनेस, वो आग कि मैं चूज हुआ हूं आसमान से ये बनने के लिए, दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन। आप पूछेंगे ना किसी बड़े आदमी से, मैं हम तो बहुत छोटे लोग हैं, व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन, आगे से ही बोलेगा मुझे आता नहीं है और कुछ कर। सही। इन्हें बहुत कुछ करना आता है, मुझे यही करना। मुझे सिर्फ यही करना आता है कि मैं बना ही इस काम के लिए। तो मे अल्लाह को कहते हैं ना, खालिद बिन वलीद के बड़े प्यारे जुमले थे, मे अल्लाह नेवर लेट द आईज ऑफ द कावर्ड स्लीप इन द नाइट। अल्लाह किसी बुज़दिल की आंख को नींद ना दे। और मेरी दूसरी दुआ है, अल्लाह किसी दलेर बहादुर शेर को कुत्तों के हाथों ना मरवाए। मेरी इनको एडवाइस है, कीप वॉकिंग, जिस दिन तुझे मारने आना चाहिए तो शेर ही मारने आना चाहिए। तो सिलेक्ट योर एनिमी वाइजली एंड सिलेक्ट योर बैटल्स वाइजली। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लायन and a rabbit?
वैसे ये मिसाल बनेगी नहीं। अब एक सिर्फ कंफर्टेबिलिटी में परफॉर्म करता है, शेयर अनकंफर्टेबिलिटी में भी परफॉर्म करता है। द टोल ऑफ डिसकंफर्ट, वहाँ पे स्ट्रेस भी है और खुशी वाले ट्रिगर्स भी है। इसके बीच में ही जंगल में एडजस्टमेंट, उसका कैरेक्टर ऐसा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि वो आपसे बात कर रहा है या चार अजाब खड़े होंगे उसकी जंग चल रही होगी, उसकी दुश्मनियां चल रही होंगी, मगर इज ऑल्सो हैंडलिंग। तो कुछ लोग मल्टीटास्किंग सीखते हैं असा और सही की हदीस के अंदर, कुछ लोग मल्टीटास्किंग सीखते हैं शर और अशर के अंदर, और सबसे टॉप ब्रेन मल्टीटास्किंग सीखता है गुड एंड इविल एंड इविल एंड इविल एंड गुड एंड खैरन एंड शरन एंड खैरन। इस सारे कॉम्पोजिशन में उसका ब्रेन यूज टू हो जाता है टू स्माइल, टू टॉक, टू परफॉर्म, टू डिलीवर, टू बी कंपोज्ड। वो सीखता है अपने आप को लेके चलना, अगरचे ये जिन खड़े हैं उसकी जिंदगी। ये स्टार्टिंग होती है उसके बादशाह बनने की, कि डर भी खड़ा हुआ है मगर उम्मीद भी खड़ी है। अलीमान बैन खौफ वरिजा, दुश्मन भी खड़े हैं, दुश्मन भी है, दोस्तियां भी हैं, मुनाफिक भी हैं, और वो चल रहा है। आप मगर स्टार्ट ऐसा नहीं होता उसका। पहले एंजाइटी है, झटके हैं, नॉर्मलाइज करते हो उस फियर को। फिर आप खाना शुरू करते हो उस फियर, वो बला छोटी होना शुरू होती है। फिर आप इसी तरह के 2 फियर्स में रहते हैं और आपको लगता है मैं मर जाऊंगा, फिर वो छोटा होता है। और ये जितना आप, अगर तो वो फियर आपको मार गया, ये मैं कहता हूँ छोटे हो गया। मैं आपको ये मैं समझाता हूँ कि अपने दुश्मनों के साथ ये करें आप, कि देखो जितना तुम मुझे नया वेपन से डराने आओगे ना, उतना अगर मैं मर गया तो ठीक है, वरना मैं उतना ही तुम्हारे वेपन को खा जाऊंगा। तो यूज योर बुलेट्स वेरी केयरफुली। बल्कि इट हैपेंस इन वॉर एज वेल, बिकॉज जंग हारते हैं कुछ, अगर कोई हेलीकॉप्टर मिल जाता है तो वो टेक्नोलॉजी चली जाती है। मतलब चाहते आपका वार वीक हो गया, यस, इफ यू मिस द शॉट, तो फिर मैं उसको उसके रिवर्स ही जाएगा, आपका वार भी सीख जाऊंगा मैं, यस, उसकी रेजिलियंस भी सीख जाऊंगा, और उसको अपने वार में मिस करके आप पे वार करूंगा। वो आप कहते थे ना, समझ के तनकीद करना, जुमले देना मुझे। वो जुमले जो है ना वो एनर्जी दे देते हैं। तो वो जितना तुम मारोगे वो उतना बूस्टर और मिल जाएगा। लेकिन ये शुरू, ये उसके लिए बात you're not bulletproof the first day, obviously कुछ जख्म दे मैं कोई बोले या दे मैं वो आपको बनाते हैं बोले ना, क्योंकि आपके पास और जो अच्छा दूसरे जो डर गया, तो डरते सब है, मगर जो भाग गया उसको तो बुलाए कभी इधर उधर देखें। तो वो सोचें, फिर वो जिसने 20% का आप पे फायर चलाया था ना, अब वो 20-80 बन के आपको हॉन्ट करेगा अगर आप ये मैदान छोड़ दिया। 20 ऐसा हो तो 80 पता नहीं कैसा होगा। नहीं, वो 20-80 का बन जाएगा आपके। अच्छा, अभी आप जहाँ पे खड़े हो और वो 20% फायर कर रहा है आप पे, और अगर आप 4 कदम भाग गए पीछे तो वो 20 का फायर 80 की स्ट्राइक देगा आपको। सो स्टे देयर, हिले नहीं। मैं एक आम इंसान को वो आतिफ नहीं बनने देना चाह रहा जो वो अमेरिका से आने के बाद और उससे पहले की ज़िंदगी में जिस हाल तक वो पहुंच गया था। ये है मेरा विजन कि मैं दूसरा आतिफ अपनी कैपेसिटी में नहीं बनने दूँगा। मैं पहले ना अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता था मस्जिदों में। एक आदमी ने, डिफेंस फेस 7 ने मुझे इतना जलील किया उसके ऊपर, वो देना उसके बाद कलात का पॉडकास्ट, उससे तो मैंने कहानी नहीं खोली। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ कि जब मुझे लग जाए ना तो मैं इस तरह खामोश होता हूँ, फिर खामोश ही हो जाता हूँ। मैं 20 साल बोले नहीं कुछ। मैं बोला दीन की दावत का काम होगा ना तो अपनी एग्जाम्पल दे के नहीं बात करूँगा। आई लर्न माई लेसन्स। कितने लोग आए, कितनी ऑफर्स आई, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ खोलें, क्या हुआ था, कि मैंने कहा नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं, आज भी ये समझता हूँ। सो आई थिंक दैट कीप्स यू गोइंग ऑन इज अल्लाह ने मुझे चूज किया इस पेन के लिए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मेरे नसीब में ये गम आया है। खुशकिस्मत हूँ मैं जिसके नसीब में इन बेवफाइयों का गम आया है। ये हर आदमी को नहीं मिलता। तभी मैंने एक औरत को, बड़े इल्मी घराने से उनका ताल्लुक़ है, बड़ा इल्मी शजरा है उनका, और बड़ी परेशान थी वो। तो उनको मैंने समझाया कि तेरे खाते में ये गम आया इसलिए बेवफाई का, क्योंकि ये तो बड़े किस्मत वाले लोगों को अल्लाह बेवफाई का ज़ख्म देता है। गद्दारी का ज़ख्म बड़े किस्मत वाले लोगों को मिलता है, गद्दार मिले उससे ज़िंदगी। उनके जो सबक बेवफा और गद्दार सिखा के जाते हैं ना, वो मैनेजमेंट 101 और मार्केटिंग 101 और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 101,
या 100 के कोर्सेज नहीं करा सकते। दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा लाइफ कोच नहीं है, कोई ऐसा इंस्पिरेशनल मवाद नहीं है, कोई ऐसा पीटरसन और ये रॉबर्ट ग्रीन वाला माल नहीं है जो इंसान को सिखा सकता है।